चैप्टर 7 टाइप सी का नेक्स्ट क्वेश्चन करने की समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा 11। इसके अंदर हमसे क्या पूछेगा, एक हमें प्रोग्राम लिखना है जो जिसके अंदर हमें क्या करना है, एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हो, या कोई भी इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए होता है, दैट मीन्स अमाउंट चाहिए। तो दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट आपको पास पी होना चाहिए। दैट इज सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पी की वैल्यू मेरी 4000 हो गई। किसी ने जो इनपुट करा था यूजर ने वो क्या था 4000 इनपुट कराया था। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, दैट इज इंटरेस्ट रेट हो जाना चाहिए। सपोज वो मैं आई के अंदर ले लेता हूँ और मेरा इंटरेस्ट रेट हो गया 5%, दैट इज 5%। और फिर होता है टर्म कितने साल के लिए, दैट मीन्स मैंने टी ले लिया और इसको मैं ले लेता हूँ 2 साल के लिए। अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज एक वेरिएबल ले लेता हूँ एस इक्वल्स टू दैट इज पी मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टर्म दैट इज आपका टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, दैट इज 4000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। एस की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगा आपका, उसको डिवाइड कर देंगे आप किससे 100 से। दैट मीन्स अब आपका क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सपोज आपने एक लोन लिया या आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पर, अगर आप लोन लेते हो 4000 का, इंटरेस्ट रेट आपका 5 है और टर्म आपका 2 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आप इस अमाउंट पे जो लोन बनेगा, इस अमाउंट पे जो आपका इंटरेस्ट बनेगा, उस इंटरेस्ट पे भी आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, दैट इज आपको प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स आपके पास क्या होगा, दैट इज 1 प्लस आपका रेट, जो भी आपका रेट है, ब्रैकेट अपॉन टाइम माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, आपका एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट में क्या होगा, दैट मीन्स इंटरेस्ट के ऊपर भी जो इंटरेस्ट लग रहा होगा वो भी आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर हम इसको भी समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, 4000 मल्टीप्लाई बाय दैट इज, अगर हम कितना लेते हैं 1 प्लस 7 साल के लिए लेते हैं, सॉरी 7% पे लेते हैं, ब्रैकेट टाइम सपोज हम 2 साल के लिए ले लेते हैं, माइनस 4000। तो आपका क्या हो गया, दैट इज 4000 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम इसको कैलकुलेट करें दैट इज 1 प्लस 7, तो क्या होगा हमारा 8 डिवाइडेड बाय दैट इज यहाँ पर 100, 8 डिवाइडेड बाय 100 अपॉन टाइम आपका क्या है, दैट इज 2 और माइनस प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 4000। यहाँ पर हमारा रह गया था दैट इज 100 रह गया था लिखने से, तो हम वो 100 लिख देते हैं। अब हमारे पास कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, दैट इज यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन हो गई 4000 अब ब्रैकेट हमारे सबसे पहले सॉल्व हुए होंगे, तो हमारे सबसे ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है तकरीबन, दैट इज वो 1 प्लस 7 हमारी 8 हो गई है, और ये डिवाइड होने के बाद कितनी आ रही है, दैट इज 1.449 अप्रॉक्स आ रही है अपॉन 2 माइनस 4000। अगर हम इसको अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, तकरीबन हमारे पास आउटपुट आएगा 579.6000 समवॉट आएगा। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दैट मीन्स आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी जो इंटरेस्ट होता है उसको कैलकुलेट करके जो हमारे पास टोटल आ रहा होता है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक सिंपल कैलकुलेशन होती है, दैट मीन्स जो भी आप पर ईयर आप इंटरेस्ट पे करो दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कब कैलकुलेट ज़्यादा कराया जाता है, जब आपका जो लोन होता है वो 1 ईयर या 1 ईयर से कम का होता है। लेकिन जब 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा का आपका लोन होता है तो किस पे ज़्यादा काम हो रहा होता है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट पर।
इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। प्रोग्राम ये हो रखा है कि आपने यूज़र से जो इनपुट कराया वो क्या करा है, एक प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट कराया है, एक रेट इनपुट कराया है और एक दैट इज टाइम इनपुट कराया है। तो जो भी आपने इनपुट कराया उसको क्या करा है, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। एसआई के अंदर का आपने क्या करा है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट पी मल्टीप्लाई बाय आर और मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर किस में आ जाएगा, दैट इज एसआई के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करा, दैट इज पी मल्टीप्लाई बाय दैट इज 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 अपॉन टी माइनस पी। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सपोज मैं प्रिंसिपल अमाउंट एंटर कर देता हूँ, दैट इज 4000। अगर मैं 4000 एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पर रेट कितना डाल देता हूँ, 7% डाल देता हूँ और यहाँ मैं टाइम डाल देता हूँ, दैट इज 2 years। अगर मैं 2 years डालता हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट होगा, दैट इज 4000 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। इसको कैलकुलेटर पे भी देख लेते हैं, दैट इज 4000 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा इस सिंपल इंटरेस्ट का जो आउटपुट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 560 आना चाहिए। एंटर करते हैं तो क्या हुआ, हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी निकल कर आ गया और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम और कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।